जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक परिवर्तन मतलब वे परिवर्तन जिससे किसी भी पदार्थ को दूसरे रूप में बदल के और फिर पहला रूप में लाया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए कोई से समझ गया कि भौतिक परिवर्तन मतलब कि एक चीज को दूसरे रूप में बदल दिए और फिर उस दूसरा रूप में जो बदले उससे फिर पहला वाला रूप में बदल के ला सकता है। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को दूसरे रूप में बदलकर, मतलब दूसरा रूप में आप बदल लिए और उससे और पुनः पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। मतलब इसको आप पहले आप बदल लिए उसको, अब फिर उससे आप चाहिएगा कि जो चीज बदल लिए है उससे पहले वाला बनाना। जैसे कि मान लीजिए बर्फ का पिघलना, तो ये बर्फ है, मान लीजिए ये हो गया आपका बर्फ। उदाहरण आप देख लेते हैं। उदाहरण आपका देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में हो गया आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघला मतलब बर्फ था तो एक ठोस अवस्था में था, वो एक ठोस अवस्था में था। जब उसको धीरे धीरे वो जब पिघल गया तो वो द्रव अवस्था में पानी बन गया। तो बर्फ से पिघल के क्या बन गया आपका पानी। और पानी को आप फिर पानी ले लीजिए कुछ गिलास में या कुछ भी चीज में और उसको रख दीजिए आप फ्रिज में। तो फ्रिज में वो पानी फिर जम के आपको क्या हो जाएगा, आपको फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो एक हो गया आपका ये बर्फ का पिघलना। इसी आपको क्वेश्चन घुमा कर अगर पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है आपका कि पानी का बर्फ में बदलना। पानी का बर्फ में बदलना मतलब पानी लिए आप और उसको फ्रिज में रखे तो वो बर्फ में बन गया। फिर फ्रिज से बाहर रख के थोड़ा देर छोड़ देंगे गर्म वातावरण में, तो फिर बर्फ से क्या आपका बन जाएगा, पानी आपका बन जाएगा। तो ये क्या दो चीज आप समझ लिए कि पानी से बर्फ का बनना और बर्फ का पिघलना, ये दोनों होता है किसमें, तो भौतिक परिवर्तन में। और इसी में आपका होता है एक भौतिक परिवर्तन में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। और एक आपको पूछता है मोमबत्ती का जलना। तो जो जल गया वो उड़ गया और जो पिघला वो तो ठोस से द्रव होके पिघल गया, तो फिर द्रव को मतलब ठोस हो जाएगा। तो मोमबत्ती का आपका पिघलना किस में आता है, आपका भौतिक परिवर्तन में। जबकि मोमबत्ती का जलना आपको आ जाता है किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। तो आगे हम देखेंगे। और होता है अगला समझ देखिए आपका ये होता है शरबत। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण करके आप मिला करके आप बनाइएगा शरबत। तो वो शरबत को बनाइएगा तब इसमें मान लीजिए कि आपका ये गिलास है, इसमें पानी है आपके पास, इसमें चीनी डाले, चीनी को मिलाए तो ये चीनी उसमें मिल के हो गया, पानी में जैसा हो गया उसमें तो मिल गया, तो ये हो गया शरबत बन गया। अब ये शरबत में क्या क्या चीनी और पानी है, तो इसको जब आप वाष्प गर्म कीजिएगा, हीट दीजिएगा, तो ये पानी जो है आपका वाष्प बन के निकल जाएगा और ये जो इसमें चीनी जो है वो अलग हो जाएगा। तो चीनी से शरबत से फिर चीनी अलग कर लिए, पानी अलग कर लिए। पहले बनाते टाइम क्या था, चीनी अलग था और पानी था अलग, दोनों को मिला के बना लिए शरबत। फिर उसको हीट किए और हीट करके चीनी अलग कर लिया और पानी वाष्प बन के निकल गया। तो ये हो गया आपका
शरबत भी किस में आ गया आपका, तो शरबत आ गया किस में आपका, तो भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में। और अगला होता है आपका पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना। पानी का वाष्प कैसे बनता है, जैसे पानी ले लीजिए आप, खाली पानी एक बर्तन में, कढ़ाई चाहे कुछ भी में पानी ले लीजिए, उसमें रखिए और नीचे से आप दीजिए आग, ये हो गया आपका कढ़ाई, चलिए मान लीजिए हो गया आपका कढ़ाई, इसमें रख लिया पानी, इसमें पानी है, नीचे इसको आप गैस पे चढ़ा दिए और चालू कर दिए, इसमें दे रहे हैं आप हीट। तो इसको जब आप हीट दीजिएगा तो धीरे धीरे ये पानी हो जाएगा गर्म और 100 डिग्री सेल्सियस पार करेगा तो उबलने लगेगा और उबलते उबलते उसके बाद ये क्वथनांक, उच्च क्वथनांक में जब जाएगा तो ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वाष्प बन के जब ये पानी उड़ जाता है तो ये क्या होता है, ये पानी आसमान में जा करके ये आपका बादल बन जाता है। क्या बनता है आपका, ये बन जाता है आपका बादल। और ये बादल में क्या रहता है, पानी, और यही बादल फिर जब वर्षा होता है तो वर्षा में फिर क्या आपको मिल जाता है, पानी। तो इस प्रकार क्या होता है, पानी का बर्फ बनना, कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि एक बार जैसे पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, मतलब पूर्व अवस्था में आ जाएगा, तो उस चीज को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये भी आप समझ गए कि ये कैसे होता है आपका वाष्प कैसे बनता है। तो अगला आप देख लेते हैं, आप रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसको आप देखेंगे। तो केमिकल चेंजेस इसका ठीक उल्टा होगा, जस्ट ऑपोजिट, कि जो चीज एक बार केमिकल चेंजेस में जो चीज एक बार बन गया तो वो दोबारा वैसा फिर नहीं बनेगा। एक बार बना तो बस बात खत्म है उसका, फिर चाहिएगा कि उसने फिर बना ले तो फिर वो नहीं बनेगा। तो इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है, लिखते हैं वे परिवर्तन जिसमें बदलने या परिवर्तन के बाद पदार्थ पूर्वावस्था में नहीं आएगा, मतलब पूर्वावस्था मतलब पहले जैसे था वैसा नहीं बनेगा। बदलने के बाद पदार्थ पूर्व की अवस्था में नहीं आता है, पूर्व की अवस्था में क्या होता है, ये नहीं आता है, उसको क्या कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण में मान लीजिए, उदाहरण हो गया आपका भोजन का पचना। तो पहले लिखते हैं आप भोजन का पचना। अब ये भोजन का पचना क्या चक्कर है भाई, भोजन का पचना। तो भोजन का पचना जैसे आप देखिए, भोजन में जैसे आप किसी भी जानवर को या अपने भी खाते होंगे तो रोटी खाते हैं, तो जानवर को आप मान लीजिए घास दिए खाने के लिए, जानवर को आप क्या दिए खाने के लिए, घास। अब मवेशी रखे हुए हैं कुछ भी, तो उसको आप ये मान लीजिए ये है एक जानवर है, इसको आप दिए घास खाने के लिए, खा लिया घास। ये घास जब खा लिया तो ये जब घास खा लिया तो फिर खाने के बाद ये पच गया घास इसके अंदर, तो ये पचने के बाद ये दे दिया क्या आपका गोबर ही दिया, क्या दिया ये गोबर। तो ये गोबर से आप फिर घास बना सकते हैं, नहीं बनेगा ये घास। ये एक बार बन गया गोबर तो ये हो गया, बात इसका खत्म है इस घास का। रोटी आप खाए तो रोटी से एक बार बन गया रेटिंग, तो फिर उसका बात खत्म है, फिर उससे रोटी नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हो गया कि ये घास को दिए खाने के लिए, घास से खाई तो गोबर दे दिया, तो गोबर से फिर रोटी नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार ये हो गया भोजन का पचना, कि एक बार जो पच गया तो वो भोजन दोबारा फिर से भोजन नहीं बनेगा। तो ये आप समझिए कि ये पहला जो उदाहरण था वो आपको देख लिए। उसके बाद आप दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। जैसे पहले तो लकड़ी पर
खाना बनता था। अब भी कुछ लोग बहुत सारा जगह बनता है अभी भी खाना लकड़ी पर। तो लकड़ी पर जब खाना बनता है तो उसको चूल्हा ऐसे होता है, चूल्हा गांव में आपको मिलेगा ऐसा चूल्हा है, ऐसे ऐसे रहेगा चूल्हा। इस चूल्हा में इधर से लकड़ी जोड़ देते हैं इधर जलाने के लिए, यहाँ आग दे देते हैं। तो ये धीरे धीरे जल के क्या बन जाता है आपके राख। ये जल के क्या बन जाता है राख। तो लकड़ी को जब आग में जलाते हैं या घूरा तापने के लिए ठंडा के टाइम में घूरा फूक के बैठा रहते हैं तो उसमें क्या जलाते हैं लकड़ी। तो लकड़ी बन जाता है, जल जल के क्या बन जाता है आपके, तो वो राख बन जाता है। तो राख जब बन जाता है तब फिर राख से आप फिर तो लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो आप राख से जब लकड़ी नहीं बना सकते तो ये परिवर्तन कौन सा गया जिसमें दोबारा नहीं बनेगा। तो जब लकड़ी को जलाएंगे बन गया राख, राख से फिर लकड़ी नहीं बनेगा, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो लकड़ी से लकड़ी का जलना तो मतलब लकड़ी जल गया तो बन गया राख, तो राख से फिर लकड़ी नहीं बनेगा, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं अब कि अगला और क्या उदाहरण होता है। तो अगला होता है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना मतलब दूध आप लिए बाजार से या कहीं से खरीदे, दूध आप खरीदे, दूध को बढ़िया से आग पर जला के औंट के उसको उबालने के बाद उसका धीरे धीरे वो जम गया। तो जब वो जम गया तो बन गया क्या दही। दही आपका वो बन गया। तो जब वो दही एक बार बन गया तो ऐसा तो नहीं है कि दूध को आप बना लिए दही और दही को फिर गर्म कीजिएगा तो दूध बन जाएगा, नहीं, इसको गर्म कीजिएगा तो फट के बर्बाद हो जाएगा। तो ये दही से फिर दूध आप नहीं बना सकते। एक बार दही बन गया तो फिर वो दूध नहीं बनेगा, उसको दूसरा रूप में आप रूपांतरण कर सकते हैं, जैसे उसका लस्सी बना लीजिएगा या कुछ कीजिएगा, लेकिन वो फिर से दूध नहीं बनेगा। तो वो क्या हो गया आपका उदाहरण किसमें आ गया आपका कि पुनः परिवर्तन नहीं हुआ अपनी पूर्वावस्था में, पहले की जैसा था वैसा नहीं बना। तो वो क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो ये अभी आप समझ गए कि दूध का दही बनना कौन सा हो जाता है परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या होता है। अगला होता है आपका एक मोमबत्ती का जलना। ये इम्पोर्टेंट है, मोमबत्ती का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोमबत्ती का जलना। ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि भौतिक परिवर्तन में कैसे होता है मोमबत्ती का पिघलना और जलना में अंतर होता है। पिघलने मतलब हो गया कि पिघल का जैसे बर्फ को मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, उसको बर्तन में रख दिए तो पिघल गया तो फिर बर्तन में ही रहेगा लिक्विड अवस्था में। लेकिन जब मोमबत्ती भी है तो आपको इसी मोमबत्ती आपका पिघल जब जाएगा, सिर्फ धूप में रखिएगा वो पिघल जाएगा। तो पिघल कर ट्राई मान लीजिए रख दिए और उसको धूप में रख दिए, तो धूप में क्या हुआ वो धीरे धीरे आपका पिघल गया। तो पिघल गया तो उसी में रहेगा, कटोरा में ही आपके रहेगा पिघला हुआ। लेकिन मोमबत्ती को आप मोमबत्ती दिवाली में जब जलाते हैं तो जला दीजिएगा तो आग से वो धीरे धीरे जल के क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा। तो उससे फिर आप मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। तो मोमबत्ती एक बार जल गया तो हो गया खत्म, लेकिन पिघला तो फिर से उसको मोमबत्ती में खड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोमबत्ती का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन, और जल के खत्म हो गया वो हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन हो गया आपके, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की हम हमेशा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।